Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English footprints without feet and this is chapter number 6. So my dear student, आज हम class 10th footprints without feet इंग्लिश बुक से चैप्टर 6 पढ़ाने चल रहे हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हाँ, इसके पहले अगर आपने सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उनके आंसर्स करा दिए हैं। ठीक, तो सारे चैप्टर के आंसर्स करा दिए हैं। आज हमारा 6 नंबर चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। चैप्टर का क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि एक साइंटिस्ट के लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं का डिस्क्रिप्शन है। इसमें साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द शर्ले स्कॉलर अवार्ड एंड स्कैरिंग्स प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है, किस तरीके से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बनता है रिचर्ड ई ब्राइट, और उसने किस तरीके से बटरफ्लाइज पर स्टडी की और कई सारे खोज किए। तो चलिए स्टार्ट अब देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, बट इसमें जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको कराएंगे। अगर आपने इस चैप्टर को देख लिया है तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा है तो आपको आंसर बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए सारी चीज़ें बटरफ्लाइज के टाइप्स हैं, प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं उनकी, ठीक, जिसका स्टडी ई ब्राइट करते हैं। आगे देखिए इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम आपको कराने चल रहे हैं इस वीडियो में। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए ग्लॉसरी दिया गया है जिसको आपको लर्न कर लेना है। देखिए थिंक्स अबाउट इट, दीज आर द क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में, जो कि अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का आंसर। सो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। देखिए चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक व्यक्ति मीन्स रिचर्ड ए ब्राइट किस तरीके से साइंटिस्ट बनता है और उसके साइंटिस्ट बनने में किनका कंट्रीब्यूशन होता है। खासकर उनकी माँ का बड़ा ही अहम रोल था उनके साइंटिस्ट बनने में। ठीक, बाकी और भी उनके टीचर जो थे, तो इस तरीके से वो साइंटिस्ट बनते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ए ब्राइट लाइफ। देखिए रिचर्ड ए ब्राइट की लाइफ में एक बुक जो है उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होती है और उस बुक को दिया था उनको उनकी माँ ने। ठीक, तो आंसर नोट कर लेंगे। ए ब्राइट वाज एन इनक्विजिटिव बॉय हु वाज सपोर्टेड बाय हिज मदर थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। देखिए बड़े इंक्विजिटिव बॉय थे, मतलब बहुत ही विलक्षण लड़के थे और उनकी माँ उनके बचपन से उनका बहुत सपोर्ट किया। हिज मदर ब्रॉट हिम अ बुक एंटाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक को आप याद रखेंगे, उनकी माँ ने उनको एक बुक दिया था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क क्या होता है? मोनार्क एक टाइप का बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज की एक प्रजाति होती है मोनार्क। तो इस बुक को उनकी माँ ने दिया था और इस बुक ने ही उनकी लाइफ को चेंज किया, which proved to be a turning point in his life. At the end of the book, its readers were invited for studying the butterflies' migration. This chance exposed the turning curious ए ब्राइट towards of the science. और इस तरीके से उनको साइंस वर्ल्ड में टर्निंग पॉइंट मिला। He caught female monarch butterflies, took their eggs and raised them in his basement. He observed their life cycle curiously and researched on everything that
टिक्ड द क्लॉक ऑफ हिज माइंड। और उन्होंने फिर बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज पे काफ़ी स्टडी किया, अध्ययन किया। अपने बेसमेंट में ढेर सारे मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़ करके रखा और उसका स्टडी किया और फिर कई साइंटिफिक खोज किए। तो इसका आंसर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। फिर वही बात है, उनकी माँ ने किस तरीके से हेल्प किया था। तो उनकी माँ ने एक पुस्तक दिया, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आंसर पूरा आप राइट कर लेंगे। एब्राइड्स फादर्स डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। एब्राइड जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का डेथ हो गया था। ही वॉज एवरीथिंग फॉर हिज मदर एंड शी मेड इट अ पॉइंट टू बिकम हिज बेस्ट फ्रेंड। फिर उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया और माँ ही उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रही। ठीक, दे यूज टू स्पेंड ऑल द टाइम टुगेदर। माँ के साथ ही पूरे समय उन्होंने वो बिताते थे। शी यूज टू गेट हिम इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज etc. encourage हिम इन हिज डिज़ायर टू स्टडी थिंग। और उनकी माँ भी बहुत सपोर्ट करती थी। देखिए माइक्रोस्कोप, कैमरा और भी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती थी माँ उनको लाकर दे दिया करती थी। हिज मदर वुड आल्सो टेक हिम ऑन अ ट्रिप एंड इंकरेज हिज स्पार्क ऑफ लर्निंग। उनकी माँ ने उनको कई जगह का ट्रिप करवाया, यात्रा करवाई और उनको उनकी लर्निंग में इंकरेज करने के लिए माँ ने बहुत अच्छा योगदान दिया। ठीक, आंसर नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से इतना आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। देखिए एक साइंस फेयर हुआ था, साइंस में विज्ञान महोत्सव टाइप हुआ था जिसमें लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाकर वहाँ पर प्रदर्शन करते थे। तो उस साइंस फेयर में एब्राइट को कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, डिड नॉट विन, कुछ डज नॉट विन, कुछ नहीं जीतते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा। एट द साइंस फेयर एब्राइट शो स्लाइड ऑफ रॉक टिश्यूज वाइल अदर स्टूडेंट हैड डन रियल एक्सपेरिमेंट। देखिए साइंस फेयर में क्या किया था, एब्राइट ने फ्रॉक टिश्यूज के स्लाइड दिखाए थे और जबकि अदर स्टूडेंट ने रियल एक्सपेरिमेंट किया था। ही हैड ऑलवेज बीन ए ब्राइट स्टूडेंट एंड एक्सप्लोरर, सो इट वाज सैड फॉर हिम टू लूज व्हेन एवरीवन वन समथिंग्स आर द अदर। फिर वहाँ और छात्रों ने काफ़ी इनाम भी जीता लेकिन एब्राइट वहाँ कुछ नहीं जीत पाए। लूज व्हेन एवरीवन लर्न, तो वहाँ पर हार गए। Then he realized that to win prize he had to do some real experiment and not just show slide. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अब केवल स्लाइड शो कराने से काम नहीं बनेगा, उनको कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे अगर उन्हें प्राइज जीतना है। तो आंसर नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट फिर बाद में एब्राइट करते हैं। आंसर यहाँ पर है। एब्राइट हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स ऑफ बटरफ्लाइज, स्पेशली द मोनार्क बटरफ्लाइज। फिर एब्राइट ज़्यादातर समय बटरफ्लाई खोजने में लगाए। बटरफ्लाई कौन सा, मोनार्क बटरफ्लाइज। इट वाज द ओनली सब्जेक्ट दैट स्टक हिम फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर। अब अगले कई सालों तक वो मोनार्क बटरफ्लाई पर ही स्टडी करते रहे। इट वाज वेरी ओनली प्रोजेक्ट, यही उनका प्रोजेक्ट था। ही गॉट मैनी आइडियाज़ फ्रॉम डॉक्टर अर्कहार्ट एंड वर्क्स ऑन देम वन बाय वन। देखिए डॉक्टर अर्कहार्ट ने उनकी काफ़ी हेल्प किया, इनकी इन अंडर में रह करके उन्होंने मोनार्क पर स्टडी किया। ठीक, बाकी देखिए। He tried to find out cause of a viral disease and killed nearly all monarch caterpillars every few years. फिर वो मोनार्क पर कुछ अध्ययन किया और किस तरीके से कैटरपिलर्स होता है और डिजीज दैट किल्ड, क्या बीमारी होती है, वायरल बीमारी कैसे फैलती है, इस पर अध्ययन किया। देखिए यहाँ तक आंसर है माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से राइट कर लेना है। ठीक, मैं एक एक वर्ड रीड करूँगा तो वीडियो लंबा होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। जो समझाने लायक है छोटा है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट।
क्या क्वालिटी है जो कि एक साइंटिस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है? क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आर एन इंक्विजिटिव माइंड। सबसे पहले तो दिमाग इंक्विजिटिव होना चाहिए, मतलब विलक्षण वाला होना चाहिए, खोजी दिमाग होना चाहिए, ताकि कुछ खोजने का तरीका। किसी के पीछे अगर आप पड़ जाए तो आपका दिमाग जो है हिम्मत न हारे, इसे कहते हैं इनक्विजिटिव, मतलब क्यूरियस माइंड होना चाहिए। अ पॉजिटिव कम्पिटिटिव स्पिरिट विच टारगेट एट विनिंग नॉट फॉर मेक सेक ऑफ विनिंग अ प्राइज। देखिए, और कम्पिटिटिव होना चाहिए, और कम्पिटिटिव इस तरीके से होना चाहिए कि कोई चीज़ प्राइज जीतने के लिए नहीं बल्कि कुछ टारगेट पाने के लिए किया जाए, बट द पर्पज़ ऑफ बीइंग द बेस्ट, अच्छा बनने के उद्देश्य से काम किया जाए, ना कि प्राइज जीतने के उद्देश्य से। इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी द जील टू डू न्यू थिंग्स आर नेवर सेज डाई एटीट्यूड एंड स्ट्रांग विल। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ऐसी एटीट्यूड बनाया जाता है तो एटीट्यूड कभी मरता नहीं। जब हम कुछ अच्छा करने के लिए एटीट्यूड तैयार करते हैं तो एटीट्यूड हमारी कभी नहीं मरती। अगर हम जीतने के लिए तैयार होते हैं तो कभी न कभी हमारी एटीट्यूड जो अप्रोच होता है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो अच्छा करने के लिए हम प्रयास करें, ना कि इनाम पाने के लिए। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट, इसमें क्या कहा जा रहा है? हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट अ हिस्टोरियन। तो व्यक्ति कैसे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियन बन सकता है? डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। क्या ये सब केवल सब्जेक्ट की बुक को पढ़ने से आता है? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, या फिर ऑब्जर्विंग करने से, विचार करने से, या फिर प्रयोग करने से होता है? तो देखिए, यहाँ पर हमने आंसर को राइट किया है, आप नोट कर लेंगे अच्छे से। टू अचीव एनी थिंग्स इन लाइफ वन नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। देखिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत ही जीवन में प्रयास करना पड़ता है। मेरली रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक भी रीड करना पड़ता है और अदर चीज़ें भी करनी पड़ती, एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। तो नोट कर लेंगे सारी बातों को, यहाँ तक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल एंड DNA इन योर साइंस बुक। कहा जा रहा है आपको अपनी साइंस बुक में DNA और सेल के बारे में पढ़ना चाहिए। डिस्कस रिचर्ड एब्राइड्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। और जो कुछ भी आपने भी पढ़ा बुक में, उनको डिस्कस करिए। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइड ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप एब्राइड की तरह ही किस प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करेंगे? देखिए, यह सिर्फ है, आपको खुद आंसर राइट करना है ना, तो आप अपने आप से आंसर राइट करिए कि आपकी क्या चॉइस है, आप किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, अपने आप से अपना आंसर लिखेंगे, बेटर रहेगा। टॉक अबाउट इट, देखिए सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। हमने आंसर नोट कर दिया है, लेकिन ये डिस्कस वाली चीज़ें हैं, तो आप रीड कर लेंगे क्वेश्चंस आंसर। देखिए क्वेश्चंस हैं, DNA के बारे में है, फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक, देखिए ऊपर हमने जो दिखाया आपको, यहाँ तक देखिए। अभी क्वेश्चन में आ रहा है 1 2 3, इसके पार्ट हैं क्वेश्चन के, और उनका आंसर अब नीचे दिया गया है। फर्स्ट का आंसर, ठीक, इसमें भी कई टॉपिक हैं, 1 2 3, इसको आप देखेंगे बुक से तो समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड का आंसर फिर आ गया, थर्ड का आंसर आया। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यू आल्सो हैव वंडर, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है, देन आफ्टर आंसर। और आप बताइए हमको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको आंसर समझ में आया कि नहीं। अगर आपको आंसर समझ में आया, हमारे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।